गंगपुर हत्याकांड मामले में 9 माह से फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायत सूलिया के गांव गंगपुरा में गत वर्ष हुए दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहे एक और आरोपी को भवानी मंडी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि पिछले वर्ष 15 मई को गंगपुरा निवासी मोहनलाल पुत्र देवीलाल गुर्जर ने मामला दर्ज कराया था कि उनके मकान के समीप बह रही पीपला नदी गंगपुरा निवासी फूल सिंह, सज्जन सिंह, सरदार सिंह उनके खेत में मिट्टी निकालने का कार्य करते हैं, जिसका विरोध करने पर भी उनके द्वारा इसे बंद नहीं किया गया। इसका विरोध करने पर 15 मई को फूल सिंह, सज्जन सिंह व कमल सिंह, गोविंद सिंह, नेपाल सिंह, बहादुर सिंह, सुख सिंह, सरदार सिंह, हुकम सिंह, भारत सिंह, जयपाल सिंह, बलराम सिंह, महेंद्र सिंह उनके भाई के राय होकर तलवारें व लठ से लैस होकर गिरिराज, बसंती लाल एवं विक्रम के साथ मारपीट की, जिसके चलते घायल हुए गिरिराज एवं शार्गिलराम की मृत्यु हो गई थी। जहां पुलिस ने हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए पूर्व में 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था एवं एक अन्य आरोपी सूरज सिंह उर्फ मुख सिंह पुत्र शोभान सिंह की तलाश जारी थी, जिसको 18 फरवरी को भवानी मंडी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। एक 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की उठाई मांग, नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ के अध्यक्ष ने की पहल। झालावाड़ जिले की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो नई चिरंजीवी 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन व्यस्तम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी को अभी तक नई आधुनिक सुविधाओं युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला एवं पदाधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान से जनहित में नई एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की मांग की। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल के भगवान बने कमीशन खोर। पिडावा चिकित्सालय में खुलेआम कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है, जहां राज के चिकित्सालय पर्ची पर जेनेरिक दवाएं नहीं लिखकर निजी कंपनी की दवाएं लिख रहे हैं। यही नहीं, दवाई के नाम पर लिखकर कमीशन खोरी के चक्कर में चंद पैसों के लिए दुकान का नाम भी बताकर मरीजों व उसके परिजनों को बाहर दवाई लेने भेज रहे हैं, जिससे सीधे साधे गरीब जनता की जेब पर मार पड़ रही है। वहीं चंद निजी कंपनियों का फायदा पहुंचाने के लिए भगवान विभाग की आंखें में धूल झोंकी जा रही है। गौरतलब है कि एक ओर तो राजस्थान सरकार की निःशुल्क दवा वितरण योजना चलाकर गरीब जनता को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर चंद चिकित्सा कर्मी जिनकी मासिक तनख्वाह ही 1 से 1.5 लाख रुपए तक है, उनके द्वारा पिडावा सीएचसी में व्यक्तिगत दुकान का नाम लेकर राजकीय चिकित्सालय की पर्ची पर निजी कंपनियों की दवाई लिखी जा रही है। साथ ही मरीज और उनके परिजनों को मजबूरन दुकान पर दवाई लेने जाना पड़ रहा है। ऐसे में एक और तो जहां चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं चिकित्सक पिडावा सीएचसी में लगातार कमीशनखोरी का खेल खेला जा रहा है। इसके चलते पर दलाली भी की जा रही है। गरीब जनता के चिकित्सालय की नाकामियों को तो सहन कर लेती है, लेकिन अपनी जेब पर पड़ रहे सीधे बोझ को कैसे सहन कर पाएगी। पूर्व में भी चिकित्सालय की कमियों को समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से उजागर किया गया था, परंतु व्यवस्थाओं को सुधारने की जगह और बिगड़ती जा रही है। कमीशनखोरी को लेकर पूर्व में एक निजी मेडिकल संचालक ने पहल कर सीएचओ को नाम पत्र भी लिखा गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिडावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा पहुंचे। जांचखाना पीड़ित परिवार के बीच पहुंचकर संवेदना व्यक्त कर बंधाया ढांढस। मंत्री धारीवाल नाबालिग छात्रा की हत्या के बाद से लगातार पीड़ित परिवार और पुलिस अधिकारियों से कह रहे हैं संपर्क। आरोपी को पकड़कर सजा दिलवाने की सरकार से कर रहे मांग, वहीं नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। जहां सीएम से वार्ता कर उच्च अधिकारियों को कोटा भेजने की बात भी की। जहां यूडीएच मंत्री बाहुको कर मंत्री शांति धारीवाल ने बजाजखाना स्थित छात्रा के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हुए धारीवाल ने आंसू छलकाए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच एडीजी लेवल के अधिकारियों से करवाई जाएगी।
कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोचिंग छात्रा की हत्या के मामले को लेकर दी श्रद्धांजलि। कोटा में कोचिंग छात्रा की हत्या करने के मामले को लेकर छात्रा को शनिवार को शाम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां बुद्धि सेन ने बताया कि मृतक छात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित कर आत्मा की शांति की प्रार्थना की और 2 मिनट का मौन रखा गया। उपस्थित लोगों ने छात्रा के हत्यारों को पकड़ने व फांसी की सजा दिलवाने की मांग की है। इस दौरान कुलदीप नागर, गणेश सैनी, अंजलि गौतम, रामनारायण शर्मा, रूपनारायण पारेख, बालकिशन सोनी, बुद्धि सेन उपस्थित रहे। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट करने से युवक घायल। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के चंद्रेश्वर रोड पर देर रात को अज्ञात बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट कर देने से वह घायल हो गया, जहां घायल 19 वर्षीय उमेश कुमार को उपचार के लिए एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेलवे कॉलोनी पुलिस के अनुसार घायल उमेश कुमार पुत्र खड़े प्रसाद गुजर पूनम कॉलोनी रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है। रात को काम से घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान चंद्रशैल रोड पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट करते हुए वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पर पुलिस ने घायल युवक को एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार जारी है। घायलों का बयान लेने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बैठा हुआ था और वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, वहाँ पे हम लोग पार्टी कर रहे थे, तो 2-4 लड़के आए, उन्होंने मेरे को मारपीट करी, मोबाइल छीन के ले गए और मेरे पे 3150 रुपये पड़े थे, वो भी छीन के ले गए। कौन थे ये रईस नाम है एक का और 2 का नाम मेरे को याद नहीं है। नहीं, रईस किसी और की थी, मारा मेरे को उन लोगों ने। वो शिवेंद्र सिंह के थी और उसके बीच में थी रईस के बीच में। ये लोग आए, फोकट में मेरे को मारा पीटी करे, मोबाइल ले गए, 3150 रुपये थे, कान में कुंडल पहन रखा था मैंने, सोने की जो लॉन्ग वाली आती ना वो भी छीन के ले गए। कितने अनुमानित कीमत क्या? सर अनुमान ये होगा सर 1500 के बीच समथिंग। नहीं सर, मामला दर्ज कराने गए थे तो पुलिस वालों ने मेरे से बोली कि चल जाने तेरे को जान से मार देंगे। कौन था पुलिस वाला? पता नहीं सर, मेरे को भीमंडी थाने की बात है। नाम बता दे आपका और कहाँ रहते हो आप? सर मेरा नाम उमेश है, मैं अंजनी नगर था। कैसे? जैन नगर? अंजनी नगर, पूनम कॉलोनी के आगे, लेबर चौराहे के बगल में, संतोष बेरवा के पीछे। आशापाला मंदिर दशहरे ग्राउंड पर जय शतरानी सेना के पदाधिकारियों की हुई प्रथम बैठक आयोजित। जय शतरानी सेना की जिला अध्यक्ष हेमलता सिंह गहलोत ने आशापाला मंदिर दशहरा ग्राउंड पर जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष रजनी शक्तावत एवं अतिथि प्रदेश महासचिव राजेश्वरी परिहार एवं सरोज कंवर झाला कोटा जिला प्रभारी का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं सभी पदाधिकारियों को जय शतरानी सेना जिला अध्यक्ष हेमलता सिंह गहलोत का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं गहलोत ने पदाधिकारियों को जय शतरानी सेना के विस्तार के लिए चर्चा की। वहीं कोटा से 6 तारीख को फाग उत्सव के कार्यक्रम को सफल आयोजन कराने के लिए भी सभी से अपनी राय ली। वहीं जय शतरानी सेना सदस्य अभियान का कोटा शहर में तेजी से चलाने के लिए प्रदेश महासचिव राजेश्वरी परिहार ने कहा कि कोटा से 150 वार्डों में जय शतरानी सेना की एक वार्ड में अध्यक्ष बनाई जाएगी। रजनी शक्तावत ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की। कोटा जिला अध्यक्ष हेमलता सिंह गहलोत ने कहा कि राजपूत समाज की महिलाओं को शक्ति प्रदान हो, वह महिलाओं को रोजगार मिल सके, इस पर भी चर्चा की गई। कोटा जिला अध्यक्ष हेमलता सिंह गहलोत ने बताया कि जय शतरानी सेना के संस्थापक प्रतिभा जी चूड़ावत एवं प्रदेश अध्यक्ष रजनी शक्तावत, प्रदेश महासचिव राजेश्वरी परिहार ने मुझे कोटा जिले की जिम्मेदारी दी है, जिसे बहुत ही जिम्मेदारी से निभाऊंगी और समाज की महिलाओं को जागरूक कर संगठन जोड़कर महिलाओं के लिए, समाज के लिए कार्य करूंगी। वहीं उन्होंने कहा कि कोटा शहर में देश विदेश से यहाँ पर राजपूत समाज के अलग अलग राज्यों से बेटियां शिक्षा प्राप्त करने कोटा में आती है, जहाँ पर उनको समाज के द्वारा छात्रावास न होने पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे संगठन से द्वारा मांग है कि राज्य सरकार कोटा शहर में भी राजपूत समाज की महिलाओं के लिए छात्रावास बना कर दे, ताकि बाहर से आने रही छात्राओं को परेशानी नहीं झेलनी पड़े और वह सुरक्षित महसूस करें। जय शतरानी सेना की कार्यकारिणी का विस्तार जल्द कोटा के संभाग में किया जाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप अभियान चलाया जाएगा, सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि राजपूत समाज की वाइसा एवं भाविसा जुड़ सके।
मीटिंग में मुख्य रूप से उपस्थित रही जय शतरानी सेना, हेमलता हाड़ा, अंजू सोलंकी, सुनीता नरूका, विमला सिंह, शकुंतला सिंह, एडवोकेट मामूल शेखावत, हाड़ा, बरखा राणा आदि उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। जी, मैं कोटा जिला अध्यक्ष जय शतरानी सेना से। आज मेरी पहली मीटिंग थी ये शतरानी सेना से। हमारा ये उद्देश्य था इसमें कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजपूत समाज की महिलाओं को हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, अपने राजपूत समाज को मजबूत करना चाहते हैं। हमारी यही अपील रहेगी सब राजपूत अपने जो हबीसा हुक्म है, बाईसा हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में हमारे साथ जुड़े और जो हम समाज अपने समाज के लिए करना चाहते हैं उसमें हमारा सहयोग करें। कोटा में जिस प्रकार से बाहर से छात्राएं पढ़ने आती हैं राजपूत समाज की, कई बार वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हॉस्टल ना होने के कारण, ये इसके लिए क्या करेंगे आप? जी, हमारी जो आपने जो बताया कि सबसे बड़ी समस्या है बच्चियों के लिए, बाहर से आने वाली बालिकाओं के लिए, हम सब एकजुट होकर हमारे मुख्यमंत्री जी साहब को ज्ञापन देंगे कि हम कोटा दक्षिण के अंदर राजपूत समाज बालिका छात्रावास एक बनाया जाए ताकि बाहर से आने वाली जो बच्चियां हैं उनको कोई परेशानी ना हो। एक भी हमारे यहाँ पे बालिका छात्रावास राजपूतों का नहीं है। और क्या उद्देश्य है आपका राजपूत समाज के लिए? हमारा राजपूत समाज के लिए ये उद्देश्य है कि जो हमारे राजपूत समाज की जो बहनें बाईसा जो भी हुक्म हैं जिनके निम्न परिवार से हैं, गरीब स्थिति में हैं, हम उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे ताकि उनको अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, अपना परिवार पालन करने के लिए रोजगार मिल सके। ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और सदस्य जोड़ने के लिए क्या मुहिम है? सदस्य जोड़ने के लिए हम आप सबसे सोशल मीडिया के द्वारा निवेदन कर सकते हैं कि जो आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब अपने अपने क्षेत्र में आप भी जुड़े और अपने क्षेत्र में जो हम अपने समाज के हैं, राजपूत भाई साहब, हबीसा हुक्म जो भी हैं, आप सब हमारे साथ जुड़े, एक से एक चेन बनाइए। धन्यवाद। नाम बताना पद? हेमलता सिंह गहलोत, कोटा जिला अध्यक्ष जय शतरानी सेना। अपने बेटे को ये सिखाए कि बेटा अपना पूरा संतुलित अपनी थी, पूरा राज्य अपना था। अगर आज भी हम लोग नहीं संभले और अभी शराब के नशे में या इनमें रहे तो बहुत जल्दी राजपूत समाज का पतन होने में टाइम नहीं लगेगा। आज अहम मीटिंग का उद्देश्य क्या था जो आज जिलाध्यक्ष बनाया आपने इनके लिए? आज अहम मीटिंग तो हमारी इसलिए जिलाध्यक्ष जी ने रखी है कि इससे हमारा आपस में एक दूसरे से परिचय हो जाए और हम एक दूसरे को समझें। और हमारा फाग उत्सव का जो प्रोग्राम है 6 तारीख को हम लोग रख रहे हैं कोटा के अंदर, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्राएं पहुँचें और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। नाम बता दें पद? रजनी शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। कमागनी हुक्म, मैं सबको जय माता जी की बोल रही हूँ। आज ही कोटा में पहली मीटिंग रखी गई है हमने हेमलता जी गहलोत जी के द्वारा। कभी भी ऐसी हमारी मीटिंग नहीं हुई थी, आज पहली बार मीटिंग हुई है। और हम चाहते हैं कि कोटा के अंदर 150 वार्ड है, इन 150 वार्डों में हर वार्ड में हम एक महिला शतरानी अध्यक्ष बनाएंगे। कोटा जिला को इस स्तर से मैं आगे बढ़ाएंगे, शतरानी सेनाओं महिलाओं को आगे लेके आएंगे, बाईसाओं को आगे लेके आएंगे। गरीब परिवार के राजपूत समाज में बहुत सारी बाईसा हैं, इनके लिए क्या रहेगा आपका? हम चाहते हैं कि अभी उन्होंने बताया अपने जिनके लिए भी कुछ प्रदेश में अध्यक्ष जी ने कि यहाँ पर कोटा में एक छात्रावास नहीं है। हेमलता जी ने बताया कि कोटा में एक राजपूत छात्रावास नहीं है। जो बालिका जो बाहर से आती है राजपूत समाज की, उनको इधर से उधर रहना पड़ता है, कहाँ रहना पड़ता है। अगर ये सुविधा हो जाए ना हमारी तो बहुत अच्छा रहेगा। राजपूत समाज की बालिकाओं को बहुत सहयोग मिलेगा। समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप और राज्य सरकार को? मैं समाज की महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सारी महिलाएं इस बढ़ चढ़ कर इस शतरानी सेना में सहयोग करें। इसमें महिलाओं का ग्रुप है और सारी महिला चाहे ना कुछ भी कर सकती है एकजुट होकर। कोई गरीब परिवार की बेटी की शादी भी हम इस ग्रुप में एक होके हम जो असहायक है उस बच्ची की भी शादी करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा जुट एक होगा शतरानी सेनाओं का तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपका नाम और पद बता दो? मैं राजेश्वरी परिहार, कोटा से प्रदेश महासचिव शतरानी सेना। $45 लाख के उपकरण जेके लोन अस्पताल को किए भेंट। राजस्थान की सरकार चिकित्सा सुविधा में बढ़ोतरी के लिए सबसे ज्यादा बजट इस्तेमाल कर रही है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में करवाए गए अत्याधुनिक अस्पताल विस्तार के कार्यों को अब राजधानी जयपुर में भी अपनाया जा रहा है।
मंत्री शांति धारीवाल ने यह बात रोटरी क्लब की ओर से स्थापना दिवस पर आयोजित मेडिकल उपकरण वितरण समारोह के दौरान कही। रोटरी क्लब कोटा की ओर से करीब 45 लाख के मेडिकल उपकरण कोटा के JK-LON अस्पताल को भेंट किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए UDH मंत्री शांति धारीवाल ने रोटरी क्लब की ओर से की गई पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी पहल दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। सरकार अपनी तरफ से चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के लिए हर समय प्रयास कर रही है। कोटा के JK-LON MBBS अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए करोड़ों रुपए का बजट राजस्थान सरकार ने दिया है। वहीं UDH मंत्री शांति धारीवाल ने साल 2019 में JK-LON अस्पताल में बच्चों की मौत मामले को लेकर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाते हुए कहा कि JK-LON अस्पताल में अब सुविधाओं को और निर्माण में इतना कार्य करवाया जा चुका है कि अब यहाँ कोई निर्माण कार्य की जरूरत ही महसूस नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में कोटा मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना, JK-LON अस्पताल के शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अमृता मयंकर, रोटरी क्लब के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बाइट काय की है यार इसमें आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्या कहना चाहिए? भाई रोटरी क्लब ने 45 लाख रुपया का वो उपकरण जो पेश किए हैं, इंटरनेशनल लेवल के उपकरण हैं, तो निश्चित तौर पर जो है चिकित्सा के क्षेत्र में रोटरी क्लब भी आगे आया तो इनकी प्रेरणा से दूसरे क्षेत्र दूसरे समाज भी आएंगे निश्चित तौर से। JK-LON मेडिकल कॉलेज आपकी तरफ से काफ़ी काम वहाँ पे करवाए जा रहे हैं, अत्याधुनिक सुविधा भी मिलेगी मरीजों को। भाई सरकार का जो बजट का सबसे ज़्यादा पैसा अगर खर्च किसी पे किया जा रहा है तो चिकित्सा पे किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना ने जो है जो सबक सिखाया है, सब सरकारों को सबक सिखाया है, उसको वजह से आप देखिए हर चीज़ में जो है उनको अपग्रेडेशन होता है और अपग्रेडेशन से जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो है वो जो भी उपकरण हैं उनको वहाँ करके सब तैयार किया जा रहा है। कोटा शहर में चम्बल नदी की छोटी पुलिया पर बड़ा हादसा। एक बारात की कार चम्बल नदी में गिरी, दूल्हा भी सवार था जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। कोटा में देर रात नयापुरा के पास छोटी पुलिया पर एक तेज रफ्तार कार चम्बल नदी में गिर गई। इस हादसे में दूल्हे सहित 9 बारातियों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और निगम के गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया गया। नदी में डूबे सभी लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए। बताया जा रहा है कि बारात चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन जा रही थी। सभी 9 लोग एक ही कार में सवार थे। निगम गोताखोर विष्णु सिंह ने बताया कि हादसा देर रात को हुआ था। किसी राहगीर ने चम्बल नदी में कार को पलटते देखा। इसके बाद निगम के गोताखोरों की टीम को अलसुबह रेस्क्यू चलाया। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। अब तक सभी डेड बॉडी निकाली जा चुकी है। शव को MBBS की मोर्चरी में रखवाया जा रहा है। कार में कुल 9 लोग सवार थे। गाड़ी चौथ का बरवाड़ा की तरफ से आ रही थी और उज्जैन जा रही थी। मृतक में दूल्हा अविनाश वाल्मीकि भी शामिल है। रेस्क्यू के बाद सभी 9 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। उधर मृतक के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुके हैं। हादसे पर मंत्री शांति धारीवाल ने दुख जताया है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। रात के टाइम पर मेरा ख्याल है कोई 3 या 4 बजे करीब रात होगी जब जाकर के वो अचानक जो है वो उस पर गिर गई। वो किसी को भी पता नहीं लग पाया। तो वहाँ से एक राहगीर जो गुजर रहा था उसने देखा कि कार जो है कार का कुछ उल्टी कार का कुछ न कुछ हिस्सा उसको नज़र आया, तो उसको शक हुआ। उस पर फिर पुलिस को उसने रिपोर्ट करी। तो पुलिस पहुँच करके पता लगा कि साहब इसमें तो 8 आदमी मर गए। तो 8 आदमियों की लाशें तो सब निकाल दी गई। बड़ा दुखदायी घटना है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी भी, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 9 बजे चल रहा है सारा। सब लोग पहुंच गए हैं वहाँ पर, सब कुछ कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं। नाबालिग छात्रा हत्याकांड आरोपी को जल्द से जल्द पकड़वाने के लिए शहर के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। कोटा शहर के कोतवाली सेक्टर नंबर 2 से निकाला कैंडल मार्च, जहां लोग ने 2 मिनट का मौन रख बालिका को दी श्रद्धांजलि। तलवंडी सेक्टर 2 के कैंडल मार्च की शुरुआत हुई, जो केशवपुरा चौराहे से होते हुए तलवंडी तिराहे पर
खत्म हुआ, जहां पर शहर के गणमान्य नागरिकों ने बाहर से पढ़ने आई हुई बालिकाओं ने आरोपियों को पकड़ाने के लिए लगाए नारे। वहीं सभी ने कोटा की परी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लगातार स्वर्गीय परिधि जैन के हत्यारों को पकड़वाने के लिए आम लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शाम को तलमुंडी चौराहे पर खंडेलवाल समाज व बाहर से पढ़ने आई हुई मेडिकल व इंजीनियरिंग की छात्राओं एवं महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर परिधि के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी पर लटकाने की बात कही। वहीं सभी ने परिधि जैन को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला। महिलाओं का कहना था कि 7 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली पड़े हुए हैं। आखिर पुलिस प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? कोटा में परिधि जैन के हत्यारों को पकड़ाने के लिए पोस्टर चस्पा कर रही है या फिर इनाम घोषित कर रही है? सबसे पहले तो परिधि जैन की हत्या के आरोपी को पकड़ा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। वहीं आरोपी को फांसी से भी बड़ी सजा दी जाए या फिर हत्यारे को पकड़कर जनता के हवाले कर दिया जाए। कोटा में नाबालिग छात्रा की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद लोग गुस्से में हैं। ऐसे में शाम को शहर में कोतवाली एवं शहर में कई जगहों पर बालिका के लिए कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने श्रद्धांजलि सभा भी की। विभिन्न संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों और सभी समाज के संगठनों पर लोगों के बच्ची के लिए मौन रखा और कैंडल जलाकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आज इस कैंडल मार्च से हम पुलिस और प्रशासन को इस बात के लिए अवगत करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे कोटा में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जो परिधि है बच्ची, उसके अपराधी आज तक पकड़ में नहीं आए हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। क्या 7 दिन 6, 7, 8 दिन निकलने के बाद में भी पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाई है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है पुलिस के लिए। और हम आज ये कैंडल मार्च के थ्रू पुलिस और प्रशासन को ये बोलना चाहते हैं कि थोड़ी मुस्तैदी दिखाएं और परिधि हमारी जो बिटिया है जिसके साथ में इतना घिनौना एक कृत्य होकर उसकी हत्या कर दी गई है, उसके अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर और कड़ी से कड़ी सजा के लिए कार्रवाई करें। नाम बता दो। एकता अग्रवाल। राजस्थान में जारी पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के वक्तव्य को लेकर अब विरोध के स्वर भी मुखर होना शुरू हो गए हैं, जिसमें भाजपा जहां इस मामले में कांग्रेस में हमलावर है, वहीं अब जौहर स्मृति संस्थान ने भी इस मामले में चेतावनी दे दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के डोटासरा के बयान पर तीखी प्रक्रिया सामने आई है। चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि महाराणा प्रताप का संघर्ष सदा स्वतंत्रता के लिए रहा है और डोटासरा का बयान निर्दलीय है और उनकी छोटी मानसिकता पर परिचालक है। वहीं इस मामले में सबसे तीखी प्रक्रिया जौहर स्मृति संस्थान के सामने आई है, जहां जौहर स्मृति संस्थान के कोषाध्यक्ष नरपत सिंह भाटी ने कहा कि अगर महाराणा प्रताप का संघर्ष सत्ता के लिए था तो फिर इनके जो अग्रणी है नेहरू गांधी परिवार, उन्होंने भी स्वतंत्रता के नाम पर जो आंदोलन किया वह सत्ता प्राप्ति के लिए था, क्योंकि यही लोग सत्ता में आए हैं। उन्होंने डोटासरा से गुजारिश की है कि वे अपने बयान पर माफी मांग ले, अन्यथा जौहर स्मृति संस्थान बड़ा आंदोलन करेगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष डोटासरा जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है वो ओछी मानसिकता को दर्शाता है। सत्ता का संघर्ष किसको कहते हैं शायद उनको संज्ञान में नहीं है। महाराणा प्रताप ने सत्ता के लिए नहीं, मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अपना महल छोड़ दिया, वन में रहना उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं की। अगर उनको महलों में रहना होता, उनको सत्ता का लालच होता तो वो समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने मेवाड़ को स्वाधीनता के लिए उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ की पराधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने वन में रहना स्वीकार किया, उन्होंने तकलीफें स्वीकार की, लेकिन किसी के सामने झुके नहीं और मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए, मेवाड़ की आन बान के लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया। इस प्रकार के बयान देना मुझे लगता है उनकी एक परिवार की एक ओछी मानसिकता का परिचायक है। मुझे लगता है माननीय डोटासरा जी को अपने बयान वापस लेने चाहिए और इस प्रकार के बयान भविष्य में नहीं दे, ऐसा मेरा उनसे भी बहुत मेरा आग्रह। देखिए, अकबर हमेशा आक्रांता रहा है, विध्वंसकारी रहा है, जिसने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है, धर्म को नष्ट करने का काम किया है। ऐसे अकबर को महान
महान बनाया किसने? महाराणा प्रताप महान थे, महान है और महान रहेंगे। उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए दुनिया के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे। तो ऐसे में मैं सोचता हूँ कि ये बहुत सोची, ये अनभिज्ञता में दिया गया बयान नहीं है, इनकी और इनकी पार्टी की एक प्रकार की सोच को उजागर करता है। मैं नरपत सिंह भाटी, कोषाध्यक्ष जोहर स्मृति संस्थान। अभी 2 दिन पहले गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अमर्यादित टिप्पणी महाराणा प्रताप को लेकर के की है। महाराणा प्रताप वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगलों में निवास करना उचित समझा। उनके द्वारा ये कहना कि वो सत्ता का संघर्ष था, बहुत ही गलत है। क्या जवाहरलाल नेहरू या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में सत्तासीन हुए, क्या उनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष सत्ता का संघर्ष था? ये भी देश की और उसके लिए संघर्ष था, राष्ट्रभक्ति के लिए संघर्ष था। अगर इस तरह से छोटी टिप्पणी, अगर इस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग अगर एक इस जिम्मेदार पद पे जो शिक्षा मंत्री रहा उसके द्वारा की जाती है तो ये बहुत ही अशोभनीय है। जोहर स्मृति संस्थान इस टिप्पणी का घोर निंदा करता है तथा उनसे ये एक माफ़ी मांगने की गुजारिश करता है कि अगर वो समय से इसके महाराणा प्रताप को लेकर के जो टिप्पणी की है उस पर पंचर वाला निकला रिटायर्ड शिक्षिका का हत्यारा, पंचर वाले ने घर में घुसकर दिया था घटना को अंजाम। अभिनंदन नगर के महिला की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और महिला की मौत को लेकर जांच शुरू की थी। पुलिस टीम द्वारा विभिन्न दिशाओं में पहलुओं को आकलन कर मृतक की पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी एकत्रित करना शुरू किया। पुलिस टीम द्वारा प्रारंभिक जांच पड़ताल में मृतका की जानकारी प्राप्त करके रिटायर्ड शिक्षिका होकर अभिनंदन कॉलोनी स्थित अपने घर में अकेली रहा करती थी। कुछ ही दूरी पर श्रीनगर में उनके बड़े भाई ओम प्रकाश मिश्रा भी रहते थे। आखिरी बार मृतका को 11 फरवरी की शाम 7:30 बजे मंदिर जाते हुए देखा गया था। उसके बाद मोहल्ले वालों ने उन्हें नहीं देखा। दिनचर्या अनुसार सुबह चिड़ियों को दाना डालने उठती थी और मोहल्ले मुताबिक बातचीत करती थी। जहां 10 बजे लगभग घर का काम करने वाली बाई आई तो उसने देखा दरवाजे से बाहर से ताला लटका हुआ है और अड़ोस पड़ोस में पूछताछ की तो कुछ भी मालूम नहीं हुआ। पड़ोसी के अनुसार वह तभी ताला लटका कर नहीं जाती थी। दिन भर भी जब नहीं लौटते तो पड़ोसी के मृतक संतोष मिश्रा के भाई ओम प्रकाश मिश्रा को फोन कर पूछा हुआ उन्होंने वहां पर नहीं आई थी। भाई ओम प्रकाश मिश्रा किसी आशंका से संतोष मिश्रा के घर आए और ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया तो अंदर जाकर देखा कि घर की सभी लाइटें बंद है। स्विच ऑन करने पर बाद देखा तो मृतक अपने बाथरूम में पीठ के बल थी और उसकी मौत हो चुकी थी। 11 फरवरी की शाम मृतिका को उसके मकान के सामने रहने वाले हेमंत व्यास ने बातचीत करते हुए लगभग 7:30 बजे देखा गया था। उसके बाद हेमंत की पृष्ठभूमि में जानकारी ली गई तो हेमंत के पिता स्वर्गवास हो चुका है। माता उसकी आदतों से परेशान होकर उसकी बुआ के यहाँ उदयपुर रहती थी। पत्नी बच्चे नहीं, अकेला निवास करता है। शराबखोरी, जुआ खेलने और अय्याशी करने का आदी है। इसके ऊपर कुछ कर्जा भी हो चुका था। हेमंत व्यास को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना स्वीकार किया गया। बताया उस पर लगभग 2 लाख रुपए का कर्जा था और काम धंधा भी कुछ खास नहीं था। मृतका अपने घर पर अकेले रहती थी। वह रिटायर्ड शिक्षिका थी तो उसके पास पर्याप्त पैसा होगा। इस बात को लेकर ध्यान में रखते हुए कुछ दिन से ही उस पर नजर रखा करता था। 11 फरवरी को एप्लीकेशन बनवाने के नाम पर उसने घर में प्रवेश किया। पूर्व में भी संतोष मिश्रा से यहाँ भी भोजन प्राप्त कर लेता था क्योंकि स्वर्गीय मिश्रा अकेली रहती थी। हेमंत को करीबी ब्राह्मण समझकर भोजन अपने घर से दे दिया करती थी। रात्रि में अपनी बहन की टीसी निकलवाने का बहाना बनाकर उसने घर में प्रवेश किया और खाना भी मांगा। जब वह किचन में जाने लगी तो पीछे से जाकर धक्का दिया जिससे वह घबरा कर गिर पड़े और बेडरूम तरफ गई तो सर पलंग में लगा जिससे उसके चेहरे पर चोट आई। घबराकर उसकी जुबान दांतों के बीच में फंस गई और खून आ गया। जोर से चीखने की कोशिश की तो मुंह का दबाकर दीवार में 2 बार मार दिया जिससे कि वह अचेत होकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हेमंत व्यास को गिरफ्तार कर लिया और आज साथ में उसकी महिला की चेन जिसे बेची थी उसे भी आरोपी से बनाया है। मंदसौर से कीर्ति वर्मा की रिपोर्ट। को शाम के समय एक अपने सूचना मिली थी कि अभिनंदन नगर के घर में एक
में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और घटना स्थल कुछ इस तरीके से था कि एंट्री था वो भी बाहर से लॉक करके गया, जो व्यक्ति घटना का आरोपी जो था उसने लॉक करके गया हुआ था। तो करना शुरू की गई क्योंकि जो फोर्सफुल एंट्री थी उसके साइंस नहीं मिल रहे थे हम लोगों की कहीं से। कोई अनजान व्यक्ति है होता है, वो जैसा महिला के बारे में पता किया था वो किसी भी कहीं पे फोर्सफुल एंट्री के साइंस नहीं थे। तो ये शॉर्टलिस्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं कोई नोन व्यक्ति है जो पूर्व में भी शौहरत रही है। तो इन्हीं बिंदुओं पे आगे हमने तस्दीक करना शुरू किया, टीम गठित की गई और काफ़ी वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया, एडिशनल साहब और एसडीओपी साहब, सभी लोग लगे रहे। कई थानों के अंदर जो भी वरिष्ठ लोग रहे हैं यहाँ पे जिनका एक्सपीरियंस है इस जगह के। चावरा में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, ग्राम पंचायत लालाखेड़ा में हटाया अतिक्रमण। अधिकारियों की मौजूदगी में हटा अतिक्रमण। लंबे समय से चल रही थी अतिक्रमण को रोकने कर शिकायत। चावरा कस्बे में समय में ग्राम पंचायत लालाखेड़ा अतिक्रमण की शिकायत चल रही थी, जिसको लेकर ज्ञापन भी दिया गए थे। वहीं राजस्व विभाग एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। चावरा तहसील के जनपद की ग्राम पंचायत लालाखेड़ा, जो कि अक्सर सुर्खियों में बनी रहती थी, वहां शिकायतों को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति द्वारा बताया गया है कि जनसुनवाई में आए दिन शिकायतों का रही थी। वहीं सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी। कुछ लोगों द्वारा गांव में अतिक्रमण कर लिया गया था, वहीं कुछ लोगों का रास्ता भी रोक लिया गया था एवं ऐसे लोगों द्वारा नाली के ऊपर भी अतिक्रमण कर लिया गया था। इसी को लेकर लालाखेड़ा में अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं गाँव में कुछ लोगों द्वारा कचरा शेड की जगह पर भी अतिक्रमण कर लिया, जिससे आज हटाया गया। जावरा से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। देखिए, लालाखेड़ा में बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी, जन सुनवाई में भी शिकायतें थी, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतें थी कि कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया, जिससे पंचायत का जो कचरा शेड का काम होना है वो अवरुद्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से रुक गया है। तो जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनके द्वारा कुछ पट्टे वगैरह कागजात वगैरह दिखाए गए थे, तो उन पट्टों में जो जितना भी एरिया था वो हमने नाप के और उनको नोटिस दिया हुआ था। नोटिस का पीरियड पूरा हो गया था, बट उन्होंने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया, इसलिए आज उनके विरुद्ध कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाया गया। सर, एक नाले के लिए भी यहाँ रास्ता आपने चयनित किया सर? देखिए, पंचायत के कुछ काम है जिसमें जैसे नाले का हो गया या जैसे मैंने बताया कचरा शेड का, तो वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, या तो बाड़ी वहाँ तक खींच ली है या फिर उकेड़े वहाँ पर या फिर किसी भी तरीके से इंक्रोच कर रखा है। तो वो सभी हटाना जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि उससे पूरे पंचायत का विकास काम जो है वो थम सा गया। इसीलिए आज नाली वाला जो अतिक्रमण था, नाली जो हमने जो रूट प्लान किया था नाली का, उसका ड्रेनेज का जो नेटवर्क है उस पर जो भी अतिक्रमण थे तो उसको हटाया गया। सर, काफ़ी चर्चाओं में रहा है लालाखेड़ा वाद विवाद शिकायतों को लेकर, काफ़ी सुर्खियों में भी रहा है। आज आप यहाँ कार्रवाई करना है सर, किसी तरह की कोई समस्या या कोई उत्पन्न हुई? नहीं, किसी भी तरह की समस्या बिल्कुल भी नहीं, पूरा सहयोग मिला है। और मेरे साथ पंचायत के विभाग के अधिकारी भी थे, साथ में पुलिस का भी सहयोग मिला है। यहाँ पर बाकी लोग भी हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी सहयोग मिला है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। बांस के खंभों पर लटक रहे हैं करंट के तार, हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा। जावरा तहसील के जनपद की ग्राम पंचायत लालाखेड़ा गांव में पुरानी पंचायत के पास बांस की लकड़ी के तंबों पर जुगाड़ के लटके हैं करंट के तार, हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा वहां से राहवासियों द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से ये करंट के तार हवा में छूट रहे हैं, जो कि काफी नीचे भी हैं। वही गाँव में काफी संख्या में बच्चे बस में स्कूल जाते हैं। वही ड्राइवर की सूझबूझ से गाड़ी को इन तारों के नीचे से धीरे धीरे निकाला जाता है ताकि दुर्घटना से दौर से भली है, लेकिन फिर भी कई बार तो यहाँ तार बस के काफी नजदीक भी है। कई बार गांव के लाइनमैन को इन लटकते तारों को हटाने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक कोई जन सुनवाई या सुनवाई नहीं की गई। अगर ऐसे ही ये तार हवा में लटकते रहेंगे तो फिर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जावरा से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है ये? मेरा नाम देवीलाल पाटीदार, गांव लालाखेड़ा से। क्या कुछ समस्या है आपको? यहाँ की समस्या सर, यहाँ से कम 50 से 100 बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। बस जो आती है उसमें ये विद्युत मंडल के जो तार हैं ये देखो कि स्थिति में लगे हुए हैं,
शिकायत भी करी है विद्युत मंडल में, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं करी है। हो सकता है कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है हमारे गांव में। 100-150 बच्चे रोज जाते हैं स्कूल बस से। क्या कुछ चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? प्रशासन से है कि व्यवस्था कुशल की जाए, तार वार सब व्यवस्थित किया जाए ऊँचे। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन पंचायत भवन का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जुकुंदे ने 2 किमी दूर पैदल चलकर निर्माणाधीन पंचायत भवन जाग का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि पंचायत भवन को भव्य रूप से विकसित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने पंचायत भवन का बैठक कक्ष बड़ा बनाने के निर्देश दिए, जिससे बैठक में आने जाने वाले लोगों को समुचित व्यवस्था मिल सकेगी। इस दौरान उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाग का निरीक्षण भी किया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूल की मरम्मत हेतु जीपीडीपी में प्लान तैयार करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगुंदे ने निर्माणाधीन पंचायत भवन का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गंभीरता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पंचायत भवन की खिड़की दरवाजे बेहतर लगाए। ग्राम प्रधान को कहा है कि नियमित रूप से निर्माणाधीन पंचायत भवन का अवलोकन करें। इसके अलावा उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालय की मरम्मत हेतु जीपीडीपी के प्लान तैयार कर शामिल करें। इस समय पर विद्यालय की सुधारीकरण किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने गांव की खाली जमीन पर फलदार पौधे भी लगवाए। पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।